भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। उत्तर भारत का प्रसिद्ध बाबा बड़भाग सिंह की तपोस्थली मैडी में आज 5वें दिन में मेला अधिकारी एसडीएम आम डॉक्टर विवेक महाजन ने मेला क्षेत्र में साफ सफाई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने मेला में प्रशासन की तरफ से दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस गुरुद्वारे में आ रहे श्रद्धालुओं से मेले में सुविधाओं के बारे में उनके विचार जाने। इसके साथ ही एसडीएम ने बताया कि मेले में साफ सफाई के लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध किया गया है। उन्होंने बताया कि दिन में वो खुद 4 बार हर जगह जाकर व्यवस्थाओं और साफ सफाई पर विशेष नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मेले में अलग अलग राज्यों से 10 से 15 लाख तक श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। मेले में पहले ये शिकायत आती थी कि गंदगी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कुछ सवाल उठते थे, लेकिन इस बार व्यवस्थाओं को लेकर गंभीरता से काम किया गया है। समय समय पर प्रशासनिक टीम के साथ समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार चाइल्ड प्रोटेक्शन सूचना केंद्र और समय समय पर जेब कतरों से सावधान रहने के संदेश लाउडस्पीकर द्वारा दिया जा रहा है। इस बार कॉलेज के एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर को भी लगाया गया है और उन सभी की रहने खाने की व्यवस्था यहीं पर की हुई है। हिमाचल फर्स्ट के लिए आम से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। क्या अभी इस मेले में आपने देखा है? जैसा कि बाबा बड़भाग सिंह का मेला जो है वो आज 17 तारीख को शुरू हुआ था और आज 5वां दिवस है। और ये मेला जो है ये बाबा बड़भाग सिंह जी थे यहाँ पे जिन्होंने यहाँ तपस्या करी थी, उनके लिए जो है ये मनाया जाता है। और यहाँ पे बहुत श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जो लगभग 10 लाख से 15 लाख तक श्रद्धालु आते हैं। इतने श्रद्धालु हिमाचल में किसी भी मेले में नहीं आते। और ये जो है हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और साथ में हिमाचल से भी ये लोग जो हैं आते हैं। और अभी तक बाबा बड़भाग सिंह जी के आशीर्वाद से और प्रशासन की मुस्तैदी से और पुलिस प्रशासन जो वजह है उसके रहते हुए जो है ये मेला जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है और व्यवस्थित रूप से चल रहा है। अदरवाइज़ इस मेले में काफ़ी शिकायत रहती थी कि बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और बहुत इसमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन भगवान की कृपा से अभी तक ये सब स्मूथ चल रहा है। और इसमें मैं अपनी जो टीम है, हमारी जो पूरी जो ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स की जो टीम है प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की, उनको सबको जो है मैं उन सबको जो है उनके कार्य की जो है मैं सराहना करना चाहूँगा कि सभी मिलजुल के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा प्रशासन यहाँ पे 24/7 जो है यहाँ पे जुटा हुआ है और मेरे साथ मेरे जो अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से 24 आवर्स के लिए जो है यहाँ पे रहते हैं और हर गतिविधि पे नज़र बनाए हुए हैं। हमने इंश्योर किया है कि यहाँ पे प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट्स हों। टॉयलेट्स हैं तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि पानी ना हो, तो पानी के लिए अलग से टीम बनाई गई है जो ये इंश्योर करती है कि पानी हर वक्त अवेलेबल हो। और वहाँ पे हर जगह पे हाइजीन का ख्याल रखते हुए सोक पिट्स बनवाए गए हैं। कहीं पे कोई आग की कोई घटना ना हो उसके लिए जगह जगह पे या तो फायर एक्सटिंग्विशर या रेत के जो है बाल्टियाँ वो रखवाई गई हैं। डिज़ास्टर के लिए एग्जिट प्लान्स हमने तैयार रखे हुए हैं। सो इस प्रकार से हर तरह से जो है वो ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई, क्योंकि ये इतना बड़ा मेला है, इसमें कई बार महामारी के फैलने का डर रहता है। तो हमने अपने फ्री मेडिकल बूथ्स भी लगाए हुए हैं जहाँ से मेडिकल जो है सेवा वो मुफ्त में मिलती है। मोबाइल वैन हमने मुफ्त में फ्री सेवा लगाई हुई है कि कोई अगर बीमार हो जाए, किसी को अटैक पड़ जाए तो उसको तुरंत जो है वो कैटर किया जा सके। इसके अलावा हमने जो बुजुर्ग लोग हैं और जो हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए चरण गंगा तक जाने के लिए फ्री जो है मोबाइल सेवा दी हुई है। तो इस प्रकार से सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। सफाई, हमेशा ये जो मेला जाना जाता था ये गंदगी के लिए जाना जाता था और महामारी के लिए, और यहाँ पे होने वाली जो बीमारियाँ फैलती थी गंदगी से उसके लिए जाना जाता था। लेकिन इस बार अगर आप यहाँ पे विज़िट करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सफाई का ध्यान रखा गया है। हमारे कर्मचारी 24/7 काम कर रहे हैं। हर 5-5, 10-10 मिनट पे जितना भी गंद पड़ता है उसको उठाया जाता है
पूरी व्यवस्था की गई है। जैसे ही जहाँ पे गंद का ढेर मिलता है या कहीं पे गंद है, तुरंत जो है सूचना जाती है हमारे कंट्रोल रूम में, और हमारा जो ट्रैक्टर है वो आके अपने कर्मचारियों के साथ आके उसको सफाई कर देता है। सर ऐसे मेले में ना देखा है अक्सर बाहर से भिखारी ज़्यादा आते हैं, बच्चों को भी बनाया जाता है माता का रूप में लेके, तो उसके लिए प्रशासन ने क्या तैयारी कर रखी है? इसके लिए हमने एक बूथ लगाया है जो कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर जो है उनके कर्मचारी उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और वो उनकी ड्यूटी खासकर यही है कि कोई भी बच्चे जो अगर कोई भीख मांगते हुए बच्चे हों या कोई बच्चे कुछ भी किसी भी तरह से उनसे कोई उनसे बाल मजदूरी वगैरह करवाई जा रही है तो वो उसी पर नज़र गड़ाए रखेंगे। आप देखेंगे, आपने भी अभी यहाँ पे भ्रमण किया होगा, अदरवाइज इन मेलों में तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन आपको अभी कोई आसपास नज़र नहीं आए। हालांकि रोज़ हम उनको जिनसे निपटते हैं अगले दिन फिर और बच्चे आ जाते हैं भीख मांगने, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यथोचित जो है उसका इंतजाम किया जा सके। सर यहाँ पे कॉलेज के जो वॉलंटियर्स देखे गए हैं उनका कार्य, इस बार हमने एक्चुअली पहली बार ये एक प्रयोग किया है कि जो सर्व एक संस्था है रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसमें कॉलेज के और जो नवयुवक हैं वो हैं इसमें शामिल, तो उनको हमने इस बार यहीं पे उनको रहने का खाने का इंतज़ाम किया है और वो वॉलंटियर्स की तरह काम कर रहे हैं। चरण गंगा में भी वो काम कर रहे हैं और विभिन्न गुरुद्वारों में काम कर रहे हैं। लाइट जो हमारी पार्किंग है वहाँ पे भी उनको व्यवस्था वो देख रहे हैं। सर यहाँ पर तय बाजारी को लेकर कुछ लोगों में गतिरोध था, उसको कैसे तय बाजारी का ऐसा कोई गतिरोध हमारी नॉलेज में नहीं आया। हाँ, कुछ लोगों ने बोला था कि कुछ लोगों के सुझाव थे जिन पे तुरंत हमने अमल कर दिया, तो ऐसा कोई भी हमारी नॉलेज में नहीं है। अगर किसी के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से कुछ हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज तय बाजारी ठीक चल रही है। अभी सब ठीक है? हाँ जी, ठीक, थैंक यू। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।